हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हमने चालू किया था चैप्टर, एक एक्सरसाइज भी की थी और डाउट सेशन में भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। फाइन, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, वो सब। अब you all are familiar with linear equation of one variable, you can easily identify as well। अब उनको सॉल्व करना है, बट जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सिंपल इक्वेशन सॉल्व किया था ऐसा नहीं। नाउ अब जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं दे आर कॉल्ड एज अ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट एक ऐसी समस्या आपको दी गई है कि से फॉर एग्जाम्पल दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इतना है, ट्रेन की स्पीड, एज वाले प्रॉब्लम्स, राइट। वर्ड प्रॉब्लम्स में चलो आपको एक्सरसाइज में दिखाऊं तभी समझ में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल ये देखो, टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 5:3, दे डिफर बाय 18, व्हाट आर दी नंबर्स। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, राइट। एज वाला जो मैंने आपको बताया कि 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, फाइन। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविस एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, तो आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल मैथडोलॉजी। करना कुछ नहीं है, जस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से पहले पढ़ लो। सेकेंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली। नेक्स्ट इज व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है वो समझना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज जो नहीं दिया है, द थिंग विच इज नॉट गिवन, कि जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हमें हमेशा अननोन क्वांटिटी के हिसाब से जाना पड़ेगा, एंड वी हैव टू गेस आइदर एक्स, वाई और जेड, कोई भी वेरिएबल हम गेस करेंगे। किसी की एज नहीं दी है, फॉर एन एग्जाम्पल एज फाइंड आउट करनी है, तो हम गेस कर लेंगे कि भाई एज इज एक्स ईयर्स, फाइन। एंड ट्रांसलेट द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट दिया है उनको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। बट 3 स्टेप याद रखो, पहले तो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ो। सेकेंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है वो देख लो। और द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वी हैव टू गेस द अननोन क्वांटिटी। अननोन जो भी चीज फाइंड आउट करना है उसको हम एक्स गेस करेंगे, दैट्स इट। उसको हम क्या गेस करने वाले हैं, एक्स वेरिएबल गेस करेंगे, ओके। फिर सिचुएशन के हिसाब से हम ट्रांसलेट करेंगे अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन के फॉर्म में। और फिर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना वो तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी लर्न करके ही आए हैं। तो समझ लो कि हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑलरेडी यू हैव स्टडीड। जो फर्स्ट हाफ है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छी तरह से हम लोग करने वाले हैं। चलो करते हैं एक्सरसाइज 2.2। चलो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। यानी कि जो फाइनल वैल्यू है वो दी गई है, दैट इज 1/8। ओके, सो व्हाट इज गिवन, final value is already given, that is 1/8. if you subtract half from a number, एक नंबर है उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है हाफ। नंबर पता नहीं है, जो चीज पता ना हो उसको हम क्या गैस करेंगे, एक्स। क्या गैस करेंगे, एक्स। तो सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट लाइन है उसको हम ध्यान से देखें तो इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, यानी कि नंबर सबसे पहले एक्स गैस करना पड़ेगा।
बिकॉज व्हाट इज द नंबर, फाइनल आंसर क्या है, फाइनल फाइंड आउट क्या करना है, नंबर। तो नंबर x गेस किया, उसमें से सिचुएशन के हिसाब से हम चलेंगे कि इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, यानी कि नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2, दैट इज द रिजल्ट। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 1/2 से, और इक्वल टू करके क्या लिखना है, 1/8, बिकॉज फाइनल आंसर इज ऑलरेडी गिवन। चलो देखते हैं तो पता चलेगा। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x, सपोज रिक्वायर्ड नंबर क्या है, x, जो मैंने आपको बताया। बाय सब्ट्रैक्टिंग हाफ फ्रॉम द x, व्हाट विल बी द वैल्यू, 1/2, what will be the value, x minus 1/2. now result is multiply by half, तो x minus 2, x minus 1/2 है, that is our result, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से, and what we get as per information 1/8। तो ये हमारा हो गया LHS, 1/2 into x minus 1/2 इक्वल टू 1/8। बस अब तो मान लो कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, और उसको हम कैसे सॉल्व करें तो हमें पता ही है, लास्ट टाइम जो बताया था वो, दैट वी ऑल नो वेरी वेल। फाइन, सो 1/2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8। चलो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले ये ब्रैकेट के बाहर जो चीज है, इट इज इन विथ मल्टीप्लीकेशन विथ दिस, x माइनस 1/2 के साथ वो मल्टीप्लीकेशन में है। तो मल्टीप्लीकेशन में है तो डेफिनेटली ये 1/2, यानी कि 1 मल्टीप्लीकेशन में है, 2 डिवीजन में है। तो पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 2 डिवीजन में है, तो उसको राइट हैंड साइड में अगर मैं ले जाता हूँ तो वो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2/1, यानी कि 2 ऊपर चला गया, ओके। और 1/2 का रेसिप्रोकल लिखो, यहाँ बात तो एक ही है, नो प्रॉब्लम। चलो तो 2 4 जा 8, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, नो प्रॉब्लम। अब x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4, बस ये माइनस 1/2 को इस साइड ले जाओ भाई। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x के आसपास कोई भी चीज नहीं रहनी चाहिए, उसकी साइड बदलनी पड़ेगी, वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में लर्न किया है। तो 1/4 प्लस 1/2, चलो 2 and 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इज 4 तो ये है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तभी 4 होगा, क्योंकि एलसीएम इज 4। तो 2 इज मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि 2, तो 1 + 2 यानी कि 3, ओके। सो द व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर, 3/4। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर, 3/4, 3/4, फाइन, ओके, सिंपल है। The perimeter of rectangular swimming pool is 154। पेरीमीटर वर्ड से आप शायद फैमिलियर हो गए, रेक्टेंगुलर है, तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, सिंपल फॉर्मूला, चलो बोर्ड पे मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। रेक्टेंगुलर बनाया है प्लॉट, तो पेरीमीटर मीन्स व्हाट, L + B + L + B, यानी कि फॉर्मूला क्या होगी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, 2 times L + B, 2 times L + B, okay, length and breadth, that is the formula of perimeter as far as rectangle plot is rectangular shape is concerned, okay। चलो, perimeter of rectangular swimming pool is 154 and that is already given, 154। its length is 2 meter more than twice its breadth, उसकी लेंथ 2 मीटर ज्यादा, मोर देन 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अब बात ये है, कंफ्यूजन यहां से शुरुआत होगा कि सर लेंथ को x गैस करे कि ब्रेथ को x गैस करे, क्योंकि पैरामीटर तो ऑलरेडी दी है। तो व्हाट इज गिवन, पैरामीटर इज गिवन, लेकिन व्हाट इज नॉट गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड, लेंथ एंड ब्रेथ आर रिक्वायर्ड पैरामीटर। तो ब्रेथ को x गैस करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि 2 × x, और उसमें मैं 2 ऐड कर दो, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ।
तो वो क्या बन जाएगी, लेंथ। चलो सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा। फाइन, चलो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इट इज 154, दैट इज ऑलरेडी गिवन। ब्रेथ को मैंने गैस किया x, फाइन, और लेंथ जो है वो क्या है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ 2 मीटर ज्यादा देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2 इंटू ब्रेथ प्लस 2 एज पर इंफॉर्मेशन। तो हमारी L क्या बन गई भाई, L इक्वल टू, क्योंकि B यानी कि ब्रेथ क्या गैस की है हमने, x, तो 2x प्लस 2। चलो पैरामीटर की फॉर्मूला तो हमें पता ही है भाई, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे मैंने रखी 154, दैट इज गिवन, इक्वल टू 2 इंटू L की वैल्यू डालो, व्हाट इज L, 2x प्लस 2, व्हाट इज B, x, जस्ट L एंड B की वैल्यू मैंने डाली, ऑलरेडी लिखी है ऊपर, B इक्वल टू x, L इक्वल टू 2x प्लस 2। चलो फाइन, अब ये इंटरचेंज करते हैं साइड्स, क्योंकि x वाले टर्म को हम यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और जो नंबर्स है, जो वैल्यूज है, उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो मैंने सिर्फ इंटरचेंज किया साइड को, 2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस x इक्वल टू 154। चलो 2 ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो यहाँ जाएगा तो डिवीजन में आएगा, फाइन, तो 154 अपॉन 2, 154 अपॉन 2, फाइन, तो 2x प्लस 2 प्लस x इक्वल टू 154 अपॉन 2, इट मीन्स 2 से कट करो, 2 7 जा 14, एक बचा, 2 7 जा 77। चलो इसको अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x प्लस 2 प्लस x, तो 2x प्लस x यानी कि 3x प्लस 2 को अब मैं इस साइड ले जाने वाला हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 77, 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, सो 3x इक्वल टू 75। अब x के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में है, वो इस साइड चला जाएगा तो डिवीजन में आएगा, तो 75 अपॉन 3, तो 3 दूजा 6, एक बचा 3 5 जा, यानी कि 25 मीटर। यहां से प्रॉब्लम छोड़ नहीं देना है, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, चलो x की वैल्यू आ गई, मैंने प्रॉब्लम्स कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। हमें क्या फाइंड आउट करना था, यू रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पुल। तो ब्रेड्थ हमने x गैस की है तो उसकी वैल्यू आई, लेकिन लेंथ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना भाई। लेंथ हमने गैस करके रखी है भाई, क्या, 2x प्लस 2, तो उसमें x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ x तक करके छोड़ देते हैं। तो ब्रेड्थ मिल गई, बट व्हाट इज द लेंथ, लेंथ हमें जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके बेसिस पे हमने लेंथ गैस की 2x प्लस 2 मीटर, 2x प्लस 2 मीटर, बस x की वैल्यू है हमारे पास, तो जहाँ x है वहाँ 25 डाल दो। नाउ 2 इंटू 25 यानी कि 50 प्लस 2 यानी कि 52। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, L इक्वल टू 52 मीटर and B equal to 25 मीटर। Is this clear? चल आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि 2 साइड सेम है ट्राइंगल की, एक साइड अलग है, और जो अलग साइड है वो दे दिया है बेस, यानी कि नीचे वाली साइड, फॉर एन एग्जाम्पल ये है, दिस इज द बेस, सॉरी, ये जो है दिस इज अ बेस, और आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, यानी कि ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल, ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल, बट साइड नहीं दी है। देखो प्रॉब्लम में बेस दे दिया है 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4, मिक्स फ्रैक्शन दिया है 4, 2/15, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, तो सीधी सी बात है, व्हाट इज अ फर्स्ट स्टेप, लेंथ गैस करनी है, लेंथ ऑफ जो इक्वल साइड से, दोनों साइड इक्वल है भाई, दोनों साइड इक्वल है, तो कोई भी साइड x गैस कर लो, सिंपल सी बात है। और पैरीमीटर,
तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सिंपल सी बात है, अगर मैं इनको x गेस करता हूँ तो ये भी क्या होगी भाई x, तो x प्लस जो बेस साइड दी है 4/3 वाली वो इक्वल टू करके फिर जो पैरामीटर दी है वो वैल्यू लिखेंगे 2/50। फाइन, तो x गैस किसे हम करते हैं? लेंथ को, दोनों साइड की लेंथ क्या गैस कर देते हैं x। ओके चलो, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको भी डायग्राम्स बना के ही करना है सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर वेन एवर यू वॉन्ट टू चेक। ओके चलो मैंने ये किया है, फाइन। 4/3 सेंटीमीटर x गैस कर ली। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो BC मैंने बेस लिया है, ABC ट्राइंगल है तो वो है 4/3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज x सेंटीमीटर, दैट वी नो। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मीन्स व्हाट? AB प्लस BC प्लस AC, दैट वी नो वेरी वेल, सम ऑफ ऑल दी 3 साइड्स। तो x प्लस 4/3 प्लस x, चलो x प्लस x यानी कि 2x। यहाँ पे आप LCM ले सकते हो बट मैंने क्यों नहीं लिया है, विल कम टू दैट पॉइंट। 2x प्लस 4/3, चलो बट पैरामीटर इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 2/15। तो उसको मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 प्लस 2 यानी कि 62। सो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी 62/50, 62/50। चलो अब 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62/50। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है x के फॉर्म में और जो आंसर है वो भी दिया है। चलो अब तो सिंपल है, ये अपना क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में ऑफ कोर्स हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है x की वैल्यू। चलो सबसे पहले 2x प्लस है तो ये 4/3 को मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ तो इट विल बी -4/3। नाउ what we have to do? We have to take LCM of 3 and 15 और 3 and 15 का LCM होगा 50। क्या होगा? 50, नो प्रॉब्लम। तो 15 तो है नीचे तो ऊपर तो 62, लेकिन 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 तक पहुंचने के लिए 5 से। तो 3 5 जा 15 यानी कि 5 और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 62 माइनस 20/15। सो दैट इज अ 2x इक्वल टू 42/15। बस x के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको डिवीजन में डाल दो। अगर साइड चेंज करनी है तो डेफिनेटली, तो 2x इक्वल टू 42/15, x इक्वल टू 42/50 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे चला गया 2 तो 2 से करो तो 2 21 जा 42 यानी कि 21/15। फिर किससे कट करेंगे हम 3 से। तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 7 जा, तो व्हाट विल बी द आंसर? x, यानी कि x जो इक्वल साइड्स थी वो मिल गई क्या? 7/5 सेंटीमीटर, 7/5 सेंटीमीटर। फाइन, चलो प्रॉब्लम नंबर 4। सम ऑफ 2 नंबर इज 95। 2 नंबर्स का सम कितना है भाई? 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। 2 नंबर है, किसी एक नंबर को x गैस कर लो भाई, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 95 माइनस x। वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ 2 नंबर्स, दोनों ही नंबर नहीं दिए हैं तो दोनों को तो हम x गैस कर नहीं सकते, तो किसी एक को x गैस किया। तो फॉर एन एग्जाम्पल एक नंबर मैंने गैस किया x, फाइन। तो डेफिनेटली देखो द सिचुएशन विल बी लाइक दिस, एक नंबर को मैंने x गैस किया, राइट। दूसरा नंबर जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन सम ऑफ बोथ द नंबर्स क्या दिया है? सम ऑफ बोथ द नंबर्स 95, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 95। ओके, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली x को मुझे इस साइड ले जाना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द सेकेंड नंबर? 95 माइनस x। तो एक नंबर हमने गैस किया x, दूसरा नंबर हमने गैस किया 95 माइनस x। चलो सिचुएशन क्या है देखते हैं। ओके फाइन, सम ऑफ 2 नंबर। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। देखो स्मॉलर नंबर को x गेस किया, 2 तरीके से वैसे तो हम कर सकते हैं कि
सम ऑफ टू नंबर्स को भी हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो सिचुएशन दी है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो मान लो कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, राइट, दोनों नंबर नहीं दिए हैं, तो एक ये सिचुएशन मैंने आपको बताई कि ये सिचुएशन से दोनों नंबर हम कर सकते हैं, फाइन। दूसरा क्या, ये देखो, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी कि एक नंबर x है तो दूसरा नंबर उससे 15 ज्यादा है, तो क्या होगा x प्लस 15। एक नंबर को हम गैस करते हैं x और दूसरा नंबर को क्या गैस करते हैं x प्लस 15, बोथ आर करेक्ट। इस तरह से भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट यहाँ दूसरी सिचुएशन भी दी है जो अपने इक्वेशन को फेवर करती है, तो इजी कौन सी रहेगी भाई, 95 माइनस एक्स करो, इट इज लिटिल डिफिकल्ट। बेटर है कि x एंड x प्लस 15 के साथ खेलो, तो दैट विल बी गुड। चलो, दोनों से पॉसिबल, देयर सम इज 95, फाइन। तो x प्लस x प्लस 15 इक्वल टू 95। स्मॉलर नंबर को मैंने गैस किया x और बड़े नंबर को गैस किया x प्लस 15। छोटा नंबर है उसको x बोलते हैं और उसमें 15 ऐड किया तो क्या होगा x प्लस 15। तो उनका सम तो दिया ही है, क्या, x प्लस सम इज 95, तो पहला नंबर हमने गैस किया है x, दूसरा नंबर गैस किया है x प्लस 15, तो x प्लस 15 इक्वल टू 95। नाउ इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, x प्लस x इक्वल टू 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, फाइन। तो 2x इक्वल टू, ये 15 को इस साइड में ले जाओ तो 95 माइनस 15, 95 माइनस 15, तो इट विल बी 80, और x के साथ दो मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, फाइन। तो 80 अपॉन 2 तो 40, सो स्मॉलर नंबर विल बी 40 एंड 40 में 15 ऐड करो तो ग्रेटर नंबर आएगा, दैट इज 55। सो सिचुएशन के हिसाब से हमें वैल्यूज गैस करनी है। दोनों में से कोई भी एक नंबर को तो x गैस करना ही था, फाइन। उनका सम दिया है 95, तो एक नंबर x गैस करो, दूसरा नंबर 95 माइनस x गैस करो। लेकिन ये दोनों तरीके से पॉसिबल है जैसा मैंने आपको बताया, बट सिचुएशन देख के करना है। यहाँ पे दूसरी सिचुएशन क्या दी थी, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर से दूसरा नंबर 15 ज्यादा है, फाइन। तो हमने क्या किया, ये जो दूसरी सिचुएशन थी उसके हिसाब से x किया, क्योंकि फाइनल आंसर यहाँ पे है, इसीलिए प्रॉब्लम्स को केयरफुली लर्न करना है, केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। मान लो आप पहले ही लाइन पढ़ते हो कि सम ऑफ टू नंबर इज 95, और एकदम से जैसा मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने जानबूझ के x और 95 माइनस x आपको बताया, लेकिन जो सेकेंड सिचुएशन दी थी उसका कंक्लूजन नहीं था, राइट। यहां पे सेकेंड सिचुएशन इसलिए मैंने फेवर की क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में अगर हम वो सेट करते हैं तो कंक्लूजन है हमारे पास, सम क्या है 95, तो हमें दो नंबर को गैस करके फिर 95 उसका सम करना है, क्योंकि फाइनल आंसर इज गिवन, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, फाइन। तो कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन दिया होगा तो हम डेफिनेटली 95 माइनस एक्स से कर सकते हैं, फाइन। बट यहाँ दूसरी सिचुएशन जो दी है उसको ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उससे हम वैल्यूज गैस कर सके वेरिएबल की x, और उसके बाद उसको फाइनल इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, फाइन, ओके। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5/3। रेशियो वाले जितने भी प्रॉब्लम हो, रिमेंबर वन थिंग, रेशियो वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि दो नंबर का रेशियो दिया है, अगेन हमें तो किसी एक को ही एक्स गैस करना है, दोनों में से कोई भी एक नंबर नहीं दिया है, दोनों ही नंबर नहीं दिया है, लेकिन उसका प्रपोर्शन दिया है यानी कि रेशियो दिया है। तो करना कुछ नहीं है, दोनों नंबर को जो रेशियो दिया है उस हिसाब से हम वेरिएबल गैस करेंगे। कैसे कि 5/3 रेशियो दिया है तो फर्स्ट नंबर को हम गैस कर लेंगे 5 into x,
क्या गेस करेंगे 5 इंटू एक्स, और दूसरे नंबर को क्या गेस करेंगे 3 इंटू एक्स, यानी कि फर्स्ट नंबर अपना हो गया 5x, फर्स्ट नंबर अपना हो गया 5x, दूसरा नंबर अपना हो गया 3x। फाइन। तो ऑलवेज याद रखना है प्रपोर्शन में डायरेक्टली उसके साथ x को मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। 2/3 रेशियो दिया है फॉर एन एग्जांपल, तो 2x एंड 3x, 3/4 दिया है तो 3x एंड 4x लाइकवाइज। तो यहाँ पे दो नंबर्स को सिंपल हमने x के फॉर्म में गेस कर दिए 5x एंड 3x। दे डिफर बाय 18। डिफर मीन्स उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 18 का। देखो सेकेंड लाइन में कंक्लूजन दिया है, इसलिए मैंने फर्स्ट लाइन पे x गैस कर दिया, विच इज एक्जैक्टली अपोजिट टू प्रॉब्लम नंबर 4। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कंक्लूजन दिया था, यहाँ पे सेकेंड लाइन में कंक्लूजन दिया था, इसलिए प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से रीड करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इफ दे डिफर बाय 18, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 18। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी नहीं है हमें 5x एंड 3x की फाइंड आउट करनी है, समझ लो, क्योंकि वो दो नंबर है। x कोई नंबर नहीं है, लेकिन x ऐसा है कि प्रपोर्शन में दिया है, इसलिए फर्स्ट को हमने गेस किया 5x, दूसरे को गेस किया 3x। अब x की कोई भी वैल्यू, बड़ा नंबर कौन होगा भाई 5x, छोटा नंबर कौन होगा 3x, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। इट इज समथिंग लाइक दिस। देखो रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:3, तो सीधा 5x एंड 3x उस हिसाब से गैस कर लो। ओके, डिफर यानी कि डिफरेंस दिया है कितना 18, कंक्लूसिव स्टेटमेंट दिया है। ओके, फोकस ऑन कंक्लूसिव स्टेटमेंट। तो दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा होगा 5x, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू लो, लेकिन उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो वो वैल्यू बड़ी ही होगी, 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो वैल्यू इससे तो छोटी ही होगी। फाइन, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, तो 5 में से 3 गए यानी कि 2x इक्वल टू 18। व्हाट विल बी द x मल्टीप्लिकेशन में 2 के साथ, तो x को हम डिवाइड करते हैं यानी कि 18/2, सो x इक्वल टू 9, 2 9 जा 18। अब यहाँ अक्सर लोग यहाँ तक प्रॉब्लम, चलो x की वैल्यू आ गई, यहाँ तक प्रॉब्लम हमने कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, जैसे मैंने पहले भी प्रॉब्लम में बता चुका हूँ कि हमें जो नंबर गैस किया है वो ग्रेटर नंबर क्या गैस किया है, बड़ा नंबर क्या है 5x, छोटा नंबर क्या है 3x, तो 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू एक्स की वैल्यू डालो 9, तो 5 9 जा 45। स्मॉलर नंबर जो है वो 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 9 यानी कि 27। ओके, चलो चेक भी तो कर लेते हैं जो सिचुएशन दी है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो 45 में से 27 माइनस करो तो क्या आया 18, जो हमें दिया था। फाइन, तो ये क्रॉस चेक किया मैंने ताकि पता चले कि हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट किए वो सही है या नहीं है। कर सकते हैं हम डेफिनेटली, कंफर्मेशन के लिए आप ये चेक कर सकते हो। ओके फाइन, तो आज के लिए बस इतना ही रखो। नया प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली होमवर्क में 2 टाइम्स करना है। प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4 5 तक हमने किया है, 6 से हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। इज दिस क्लियर? फाइन, 2 टाइम्स होमवर्क, रिमेंबर 1 थिंग। थैंक यू।